हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। सो अभी तक हमने देखा कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या हैं डिटर्मिनेंट की। सबसे बड़ी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन सॉल्विंग अ सिस्टम। हमारे पास हमेशा कुछ क्वाड्रेटिक या कुछ भी सिंपल लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ये पहली एक इक्वेशन है। a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ये एक दूसरी इक्वेशन है। x की वैल्यू d1 बाय में d, y की वैल्यू d2 बाय में d। ये d1 क्या है, d क्या है, d2 क्या है, d क्या है, ये x और y की वैल्यूज हैं। ये अभी हम आपको समझाते हैं। हमेशा दो इक्वेशन सॉल्व तभी होती हैं जब उनकी x और y की वैल्यू निकाली जाती है। तो सिंपली जो d है हमारा वो एक मैट्रिक्स है जो x और y के कोफिशिएंट है, a1 a2 b1 b2। ये सिंपल है d, जो कि यहां आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं। अब d1 क्या है, तो d1 है c1 c2 b1 b2। जब आप पहले कॉलम में कांस्टेंट की वैल्यूज को रख देंगे, बाकी कॉलम सेम रहेगा, सो वो d1 होगा। d2 क्या होगा, जब आप सेकेंड कॉलम में ये चीज करेंगे और फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। सो न्यूमरेटर में d1 बाई d विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x, y d2 d विल गिव यू द वैल्यू ऑफ y। d2 आप यहां से लेंगे, d आप यहां से लेंगे। डिटर्मिनेंट आपको टू वेरिएबल में निकालना आता है। एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें ये और क्लियर होगा। इस फॉर्मूलाज को हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। क्रैमर्स रूल ऑफ सॉल्विंग टू वेरिएबल इक्वेशन बाय दिस। अगर आप इस मेथड से x और y की वैल्यू निकालते हैं तो यू आर यूजिंग क्रैमर्स रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन। सिंपल सा एग्जांपल है इसका। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल दिस इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 17, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 आपको दे रखा है। तो हम पहले इसमें d की वैल्यू निकालते हैं। d क्या होगा, 2 3 माइनस 1 एंड 5, सिंपली x और y के कोफिशिएंट। ठीक है, d1 क्या होगा हमारा, ये d था, d1 क्या होगा हमारा, जब हम यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 17 और 6, और कॉलम 2 हमारा सेम रहेगा, -1 और 5। अब d2 क्या है हमारा, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू को दूसरे कॉलम में पुट करेंगे और पहला कॉलम सेम रहेगा, दैट इज 2 3 17 एंड 6। हम वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू कुछ आएगी 10 माइनस ऑफ -3। d1 की वैल्यू आएगी कुछ हमारे पास 17 इंटू 5 विच इज 85 माइनस ऑफ -6। ये कुछ d2 की वैल्यू आएगी हमारे पास। सॉल्व कर रही हूं मैं, कुछ नहीं कर रही हूं। मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, मल्टीप्लीकेशन। सो दिस विल बी 12 माइनस 3 इंटू 17 -51। सो d की वैल्यू आ गई 13, d1 की वैल्यू आ गई 91 एंड d2 की वैल्यू आ गई -39। सो बाय क्रैमर्स रूल वी नो x इज इक्वल्स टू d1 बाय में d विच इज 91 बाय में 13 विच इज 7, and y according to Cramer's rule is d2 by में d
D2 है मेरा -39 डिवाइडेड बाई 13. The value will be -3. So value of x is equals to 7 and y is equals to -3 will be the solution of this equation according to the Cramer's rule. So next topic is solution of a system of linear equations in 3 variable by Cramer's rule. Cramer rule से ही सॉल्व करना है, बट आपको 3 वेरिएबल में चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरी कुछ ऐसी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1. दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2. तीसरी है a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल्स टू d3. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स. ये किससे मिलेगा आपको? x इज इक्वल्स टू d1 बाई डी, y इज इक्वल्स टू d2 बाई डी एंड z इज इक्वल्स टू d3 बाई डी. सो d इज इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. d तो आपका सिंपल है, x y z के कोफिशिएंट्स हर रिस्पेक्टिव इक्वेशन में. नाउ d1 विल बी कांस्टेंट की वैल्यू को पहले कॉलम में ले आए. d1 d2 d3. यहां पे मैंने कांस्टेंट को d से डिनोट किया है, सो कंफ्यूज नहीं होइएगा. b2 b3 c1 c2 c3, बाकी 2 कॉलम एज इट इज. अब ऐसे ही हम d2 की वैल्यू निकालेंगे जब मैं कांस्टेंट की वैल्यू को सेकंड कॉलम में रख दूंगी. 2 है ना यहाँ पे, तो सेकंड कॉलम. 1 है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम. a1 a2 a3 सेम रहेंगे. यहाँ पे आप कांस्टेंट की वैल्यू को रख दो, ये भी आपका सेम रहेगा. d3 इज इक्वल्स टू, यहां 3 है, कांस्टेंट की वैल्यू को आपको थर्ड कॉलम की पोजीशन पे रखना है. b1 b2 b3 d1 d2 d3. सो बाय क्रैमर्स रूल x d1 बाई डी, y d2 बाई डी, z d3 बाई डी, और ये रिस्पेक्टिव आपके मैट्रिक्स है. d आपका नॉर्मल, जिस तरीके के कोफिशिएंट्स के कांस्टेंट वैल्यूज है. फिर उसके बाद d1 d2 d3 को आप पहले फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे क्योंकि ये d1 है, 2 में सेकंड कॉलम में और 3 में थर्ड कॉलम में. नेक्स्ट अब एक एग्जांपल करेंगे 3 वेरिएबल इक्वेशन का. सो ये मेरे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 दी हुई है. मुझे इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. सो पहला मैं d की वैल्यू निकालूंगी. d की वैल्यू बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट से निकालनी है मुझे. x के, इधर y के 1 -1 एंड -6. जब मैं इसको सॉल्व करूंगी d की वैल्यू को, तो ये कुछ आएगी 5 48 माइनस ऑफ -2. ये रो, ये कॉलम काटा, ये रो काटी. 48 माइनस ऑफ -2 लिख रही हूं मैं. -8 -6 मैंने +48 कर दिया इधर. माइनस ऑफ 7 -36, इसको और इसको काटा, +3. माइनस की वजह से मैंने 3 का साइन चेंज करके प्लस लिख दिया ऑलरेडी. सो दिस विल बी 1 यहाँ पे आएगा 12 प्लस 24. दिस और दिस का 12 माइनस था, तो माइनस यहाँ पे भी है, +24 हो गया. इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे दैट विल गिव मी दिस +7 -33. मैं कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल वे में आपको करके दिखा रही हूँ. 36. दिस विल बी 250 -231 and +36.
The answer of this will be 250 minus 231. This will be 55. सिंपली हम D1 भी कैलकुलेट कर लेंगे. D1 बिल्कुल सेम रहेगा. D1 की वैल्यू हम यहां डाल देंगे. ये है 11, 15 और 7 कांस्टेंट. 11, 15, 7. बाकी पूरा मैट्रिसेस सेम रहेगा. 2, 1, -1 एंड दिस इज -6. इसको सॉल्व करेंगे तो 11, 48 प्लस 2 -7. आप खुद भी करके देखिएगा. माइनस ऑफ -7. तो उससे क्या होगा ना, आपकी ये कैलकुलेशन की जो मिस्टेक है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगी. आप काफी कम मिस्टेक करेंगे. -56. So this will give me 11 into 50 minus 7, 83 and plus 86. इसको सॉल्व करती हूँ तो 50 into 11 will be 550. मैं नीचे ही लिख रही हूँ ताकि कॉन्टिन्यूटी में आपको दिखता रहे. -7 into 83 will be -581 plus 86. It will give me 55. So D1 की वैल्यू 55 है. D की वैल्यू भी 55 है. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D2 एंड D3 ऑल्सो. D2 कैलकुलेट करने के लिए 5, 6, 3, 11, 15, 7, 1, -1, 6. इधर -6 था. सो मैंने कुछ नहीं किया है. मैंने D2 की जगह D1 जो कॉलम 2 था उसमें D1, D2, D3 की वैल्यू डाल दी है. दिस विल गिव मी 5 -90. मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ. प्लस में 7 -11 माइनस ऑफ 36 प्लस 3 प्लस 1 42 माइनस 45 क्योंकि ये +1 है. सो दिस इज 1 को मैंने कैंसिल किया. देन दिस रो 42 माइनस 45. इट विल बी -415 प्लस 363 minus 3 which will give you -55. D2 की वैल्यू है -55. Similarly, we will calculate the value of D3 which will be same matrix. सिर्फ यहाँ पे हम D1, D2, D3 की वैल्यू डालेंगे. -7, -8, 2, 11, 15 and this is 7. When we calculate it, 5 minus 56 minus 30 minus of -7, 42 minus 45, 11 के along करेंगे expand. 11, 12 minus of -24. So this will give us 5 minus 86 plus 7 minus 3 plus 11, 36. जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -430 प्लस -21 and this will be 396. So it will give you -55. So x की वैल्यू इज इक्वल्स टू D1 बाय में D. D1 क्या है आपके पास? D1 की वैल्यू आई आपके पास 55 और D की 55. सो दैट मीन्स 55 बाय में 55. दिस इज 1. देन y की वैल्यू विल बी D2 बाय में D. D2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? -55. So -55 by में 55 which will be -1. Z की वैल्यू आपके पास क्या आई थी?
-55 और d की वैल्यू थी 55, सो विच विल बी -1. सो ये आपके पास वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -1. सो ये आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है.